नमस्कार। 23 जून को हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ने सेकेंड हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित किया था। उससे जो बच्चे गोल्ड और सिल्वर लाते उनको स्टेट चैंपियनशिप में खेलने को मिलता। पूरा दिन टूर्नामेंट 19-20 करके ठीक जा रहा था। इसी दौरान शाम के समय 6 से 7 के बीच सीनियर अंडर 54 केजी का बाउट हो रहा था। उसमें KTA इंडिया का प्लेयर अख्तर हुसैन पहला बाउट जीतकर दूसरा बाउट श्री जैन विद्यालय के एक लड़के से साथ खेल रहा था। उसका नाम अजीत है। पहला राउंड KTA इंडिया के प्लेयर अख्तर ने जीत लिया था। दूसरा राउंड जब हो रहा था तो अख्तर उसमें लूज कर गया। अख्तर गुस्से में आके, जो कि अंडर 54 केजी का सीनियर प्लेयर खेल रहा था, गुस्से में आके मैट पे अपना हेड गियर फेंक देता है। इसके बाद अपोनेंट टीम के 8-10 प्लेयर, उससे भी अधिक थे लेकिन 4 का नाम क्लियर है, वो लोग दौड़ के आए और अख्तर हुसैन पे लगातार हाथों से मारना स्टार्ट कर दिए। धक्का धुक्की जो हुआ। मेरा कहना ये है कि जब वो टूर्नामेंट हो रहा था, जब वो बाउट हो रहा था, उस समय BTA के जितने भी सीनियर मेंबर हैं, प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑब्जर्वर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो, इसके साथ ही रेफरीज, जजेस और लगभग 100 प्लेयर के साथ 40-50 गार्जियन भी मौजूद थे। एक प्लेयर अगर गुस्से में आके हेड गियर फेंक देता है तो जो कार्रवाई करनी थी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन इसके ऊपर कार्रवाई करती। जिस मैनेजमेंट का हेड गियर अगर टूट जाता, जो मैनेजमेंट था उसका हेड गियर टूट जाता, तो उसको भरपाई जो है, उस हेड गियर का भरपाई KTA इंडिया का तत्कालीन जो कोच वहाँ मौजूद था वो करता। लेकिन ये अधिकार किसने दिया उन प्लेयर्स को, उन गूंस को, कि वो आए और लगातार एक प्लेयर जिसके साथ उसका कोच, उस एकेडमी का वर्किंग डायरेक्टर खड़ा है और उस पर लगातार मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, गाली देना स्टार्ट कर देता है। इससे तंग आकर जब इस पूरी घटना का वारदात मेरे सामने आया तो हमने अपने तत्कालीन वर्किंग डायरेक्टर मिस्टर सोहित राय से कहा कि आप एक लेटर लिखिए। लेटर में जो चीज़ वारदात हुआ है उसको जो है आप डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के थ्रू वो लेटर दीजिए और उसमें बताइए कि क्या क्या हुआ है, इसके लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने रजामंदी भी दी। लेटर लिख के हमने 23 तारीख को शाम में 7:30-8 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को दे दिया है। आज 48 घंटे होने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो मैटर है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए जो कार्रवाई 3 तरीके से हो सकती है। एक तो है कि हम आपस में सुलझा के या मारपीट करके कर लें, जो कि होने वाला नहीं है। हम एक बहुत ही डिसिप्लिन स्पोर्ट्स से हैं और हम इस प्रकार का जो अनुचित कार्य है कभी नहीं करेंगे कि खुद से जाके मारपीट करें, ये हमसे नहीं होगा। दूसरा है कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन या स्टेट एसोसिएशन इसके ऊपर सख्त एक्शन ले। ये एक गुंडागर्दी है जो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। एक सीनियर प्लेयर खेल रहा है अरीना में, अगर उससे गुस्सा आ गया, वो फेंक दिया, तो जो भी कार्रवाई थी वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट एसोसिएशन करता। लेकिन दूसरे टीम के अपोनेंट प्लेयर आकर वो लगातार मारना पीटना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ये गुंडागर्दी है। उससे भी मन नहीं भरा तो वे 6-7 लोगों को ले आकर एक स्कूल जो वेन्यू था उसके बाहर खड़ा कर दिए, बाकायदा डंडा उंडा के साथ। ये क्या साबित कर रहा है? ये प्लेयर्स हैं या गुंडागर्दी करने वाले बाहर के राउडी हैं? अगर राउडी हैं तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन क्या कर रहा है उनके लिए? यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई। लेटर देने के बाद भी जो लड़के मारपीट किए उनको टूर्नामेंट खिलाया गया। ये कैसे हो सकता है? जितना नॉलेज डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को है ताइक्वांडो को लेकर, स्टेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को है, उतना ही नॉलेज एक ताइक्वांडो एकेडमी चलाने वाले हर एक ताइक्वांडो के कोच को है। ये बात सख्त और साफ क्लियर है। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन ने अभी तक क्या किया है? हमारे 19-20 बच्चे ने खेला, उसमें से 12 बच्चों का गोल्ड है, 3-4 बच्चों का सिल्वर है। मैंने यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं उस गेम के दौरान मौजूद नहीं था,
मैं यहाँ आने के बाद अपने बच्चों से सारी जानकारी ली है और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं है। ये जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसका पूरा CCTV रिकॉर्डेड, स्कूल का जो वेन्यू है स्कूल में बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके साथ ही जब उन लोगों ने लड़कों को बुलाया है, बाहर के लड़कों को, उसका भी रिकॉर्डिंग है क्योंकि वो स्कूल के सामने ही हुआ है। बाद में जिन लड़कों ने मारपीट की है वो हंसी मजाक में हमारे एथलीट से माफ़ी मांग रहा है। ये क्या साबित करना चाह रहा है? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम ये गुंडागर्दी कभी नहीं सहेंगे। मैं इस एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और जो भी लोग हैं, मैं सभी को ये स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आपने सख्त एक्शन नहीं लिया है, अगर आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो जो भी प्लेयर हैं उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप ये हमें कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो FIR होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का क्या रोल रहा है, क्योंकि जब 24 घंटा के अंदर उसका जो घटना हुआ उसका FIR करना ज़रूरी होता है और उसका FIR अगर 72 घंटे बाद होता है तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा कि आपने 48 घंटे के अंदर क्या किया है। उस समय आप हमसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि आपने बहुत जल्दीबाजी कर दी, आपको समय लगना चाहिए, थोड़ा सा हमसे पूछते, बात करते, समझते। आपको पिछले 48 घंटे में कई बार बात करने की कोशिश की गई है आपसे कि आप इस पे क्या कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया है आपने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है। स्कूल से एक वीडियो निकालने में 10 मिनट का समय लगता है। आप इस डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं टाइकोंडो के, आप वहाँ पे टाइकोंडो आयोजित करवा रहे हैं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अगर आप सख्त एक्शन नहीं ले सकते हैं तो सख्त एक्शन लेगी कानून। उस समय आपके घर पे, आपके बॉडी में, आपका जो ऑफिस है एसोसिएशन का, वहाँ पे आपसे पुलिस पूछताछ करेगी, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। तो उस पर आप एकेडमी को या किसी एकेडमी के कोच या डायरेक्टर को दोष नहीं दे सकते हैं कि आपको पूर्व जो जानकारी थी नहीं दी गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी को विनम्र निवेदन करता हूं कि सर आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई ले। अगले 48 घंटे के अंदर, 48 घंटा बीत चुका है, 48 घंटा और है, आप कार्रवाई सख्त से सख्त लें। उसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो जैसे हमें समझ आ रहा है इन वारदातों को देख के, उस प्रकार से हम FIR रजिस्टर करेंगे एकेडमी के तौर पे, प्लेयर अपने इंडिविजुअल तौर पे भी रजिस्टर करेगा। ये एक शर्मनाक घटना के साथ टाइकोंडो जैसे डिसिप्लिन स्पोर्ट्स का मजाक है। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन इस पर सख्त कार्रवाई करे, इसके लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ। उसके बाद जो करेगा कानून करेगा। फिर आप हमसे किसी प्रकार का आशा नहीं कर सकते हैं कि हमने ये वो या कुछ और नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।